बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करम, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में आज सुना। निज कुंवर जी को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे बीच में हमारी प्यारी सुषमा है, अपने भाव रखेंगे। हम सब बड़े दिल से सुन के आनंद लेंगे। सुषमा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथी चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और ना मन भटके, अब और ना मन भटके। आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी। राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। लफ्ज़ों का टुकड़ा है, लफ्ज़ों का टुकड़ा है। जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। हाँ जी दिल की तैयारी है, हाँ जी दिल की तैयारी है। याद प्यारे की भीतर तो जारी है। याद प्यारे की भीतर तो जारी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है।
मालिक घर ले चल, हर बूंद से सिफारिश है। मालिक घर ले चल, हर बूंद से सिफारिश है। मन का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा, तुझ में दिखे सारे गुरुओं का रूप साझा। तुझ में दिखे सारे गुरुओं का रूप साझा। तुझ आहट है सावन की, आहट है सावन की, अब तो खबर सुनो गुरुओं के आवन की। अब तो खबर सुनो गुरुओं प्रीतम की के आवन की। की। आप ही वो हस्ती है, आप ही वो प्रीतम है। आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है। आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है। अब तू ही है मंजिल, अब तू ही है मंजिल, तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है। तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब तू ही है मंजिल, अब तू ही है मंजिल, तू ही सहारा है, अब तू ही किनारा है। तू ही सहारा है, अब तू ही किनारा है। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुषमा, बहुत प्यारा बोला, बहुत प्यारा। सभी की यही अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। सही बात, अगर ऐसी हो जाए बात तो कितना अच्छा है ना। बिल्कुल, अब उसी का इंतजार है उसी ना? का इंतजार है, बहुत प्यारा यही बोला। मंजिल है, वही किनारा है, सब वही। कुछ वही है, बहुत प्यारा बोला। बोला भी दिल से है बिल्कुल। हाँ ऐसे करिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम सब मिलके मिलों के साथ श्रृंगार का आनंद लेंगे। श्रृंगार शुरू करते हैं, ठीक है। राधा प्रकरण 22 चल रहा है सुंदर साथ जी, और चौपाई हमारी चल रही है 52। कहूं पटके की सलूकी के, ए बूखन कहूं कमर, ए छब फब दिल देख के, ना जानो रू रहत क्यों कर।
मैं धामधनी की कमर में सुशोभित होने वाले पटके की शोभा का वर्णन करूं या अन्य आभूषणों का वर्णन करूं। यद्यपि मेरा दिल इस अद्वितीय शोभा को देख रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरी आत्मा इस झूठे शरीर और संसार में फंसी हुई है। पता नहीं क्यों हमारी आत्मा इस झूठे शरीर और संसार में फंसी हुई है। हम कमर का पटुका सुन करके श्री महामती जी के लिए द्वारा जो वर्णन हो रहा है आभूषणों का, तब भी हम इस संसार में फंसे हुए हैं। ये हमारे लिए चुपाई है। तो पटुका कैसा आया है, सरोज दीदी वर्णन करो, पटुका कैसा आया है। कोई बात नहीं, और सुंदर साथ मिलजुल के, पटुका कैसा है। हाँ जी, कर दिया हमने। हाँ जी, बोलो सुंदर साथ जी। कर दिया स्वर्ण दीदी अनम्यूट मैंने। हाँ जी। नेट नहीं सही होगा उनका। हाँ नेट पे से होगा, और मतलब किसी को खोल। प्रणाम जी, हाँ लड़का जी, जी, प्रणाम जी। प्रणाम मेरी जी। सरना दीदी आज आपका नेट थोड़ा सा गड़बड़ है। है ना, थोड़ी सी आवाज कट रही है। मधु भाभी को खोल दो। आप प्रणाम आप जी। उनके दिल में ही बैठ के बोल लेना, आपकी नेट कट रही है। ठीक है, चलो मधु भाभी आप बोलो। वो भी 1 मिनट 1 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारे पिया जी का पटका नीलो ना पीलो रंग का है, जो उनकी कमर पर आया है, और उसमें बहुत सारी सुंदर बेल बूटे जहरातों से जड़े हुए अति सुंदर बने हुए। हाँ जी, और छेड़े किनार पर कांगरी, बहुत सारे नग। कांगड़ी की शोभा है उसमें। ठीक है, या अन्य आभूषणों का वर्णन करो। सभी आभूषणों का वर्णन कर रही है महामती जी। तो पता नहीं क्यों हमारी आत्मा फिर भी ये सब सुनकर, ये वाणी पढ़कर भी इस झूठे शरीर और संसार में फंसी हुई है। ए कहे जाए न वस्त्र भूखन, ए चीज दुनिया के, जो शोभा देत हक अंग को, ताई क्यों नाम धरिए ए। इस चीज को अच्छे से समझना है। ताई क्यों नाम धरिए ए। श्री राज्य के नूरी वस्त्रों तथा आभूषणों की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। एक कहे जाए न वस्त्र भूखन, वस्त्र और आभूषण तो इस संसार के पदार्थ हैं। अक्षरातीत के अंगों में सुशोभित होने वाले पदार्थों को वस्त्र और आभूषण के नाम से नहीं कहा जा सकता। कि इनके नाम से नहीं कहा जा सकता। जैसे हमने अभी आगे चौपाई छोड़ी थी ना कल, जो अंग वाला वर्णन था, तो उनको हम वस्त्र और आभूषण नहीं कह सकते। अब ये कह दिया धनी ने कि अक्षरातीत के अंगों में सुशोभित होने वाले पदार्थों को वस्त्र और आभूषण के नाम से नहीं कहा जा सकता। भावार्थ में और क्लियर कर रहे हैं। स्वलीला अद्वैत परम धाम में इस संसार की तरह वस्त्रों एवं आभूषणों के नामों की मान्यता नहीं है। ये तो मात्र लीला में अपने भावों की अभिव्यक्ति है। क्या श्यामा जी के श्रृंगार को साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट वाले हिंदू श्रृंगार के सीमित बंधन में बांधा जा सकता है? नहीं ना। इसी प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अक्षर ब्रह्म के प्रीतम अक्षरातीत को भी इजार, पटुका, चादर और जामे की सीमा में कदापि नहीं बांधा जा सकता। वही ना कि नाम वाली हमने बात है। है ही नहीं ना वहां पर। ताई क्यों नाम धरिए ए, कि उस वस्त्रों के इतना धनी खोलते जा रहे हैं ना, और गहराई में अंदर ही अंदर।
फिर क्या कह रहे हैं, हक के अंग का नूर जो ए रूहों अरस में सुध होत, इत शब्द ना कोई पहुंच ही जो कोट रोशन कहूं जोत। परम धाम में मात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही इस बात की सुध है, जो हम ऊपर बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को ही सुध है कि श्री राजी के अंगों का नूर ही, कल हमने समझा ना कि कैसे अंगों का नूर ही वस्त्रों एवं आभूषणों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। फिर क्या कह रहे हैं, यदि मैं करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से इन वस्त्रों और आभूषणों की ज्योति की उपमा दूं तो भी ये शब्द परम धाम तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये गहराई वाली बात है। फिर नख अंगूठियां अंगूठे कोई दिया न नमूना जाए, जोत क्यों कहूं इन मुख रहे अंबर जिमी भराए। धामधनी के अंगूठों तथा उंगलियों के नखों की ज्योति की उपमा इस संसार में किसी से भी नहीं दी जा सकती। मैं इस मुख से नखों की ज्योतिर्मयी शोभा का कैसे वर्णन करूं। नखों की ज्योति तो धरती से लेकर आकाश तक सर्वत्र छाई हुई है। इससे बड़ी बात और क्या ही कह देंगे कि इस धरती से लेकर आकाश तक, यानी परम धाम की धरती से लेकर आकाश तक वो नख की ज्योति छाई हुई है, इतनी ज्योति है। पतली अंगुरियां उज्जवल शोभा क्यों कहूं मुंदरियों मुख, ए देखे रू मोमिन सोई जाने ए सुख। श्री राजी के हाथ की उंगलियां बहुत ही उज्जवल एवं पतली हैं। धामधनी ने उनमें मुंदरिकाएं यानी कि अंगूठियां धारण कर रखी हैं, जिनकी शोभा का वर्णन मैं इस मुख से कैसे करूं। ब्रह्म मुनियों की आत्माएं ही इस शोभा को देखती हैं और मात्र वही इस दर्शन के आनंद को जानती हैं। सब चीजें चितवन से रिलेटेड है, पूरा श्रृंगार। लीके हथेली उज्जवल सलूकी पहुंचो ऊपर, ए बेवरा कहते अकल हाय हाय अरवा रहत क्यों कर। हथेली की रेखाएं बहुत उज्जवल है, पंजों के ऊपर पहुंचों की, पंजों के ऊपर पहुंचों की अति सुंदर शोभा आई है। पंजा कौन सा हो गया, ये वाला ना, ऊपर वाला है ना। अब पहुंचा, अब देख लो पहुंचा क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझो। सलूकी पहुंचो ऊपर, इसकी अनुपम शोभा का वर्णन मैं यहाँ की बुद्धि से कर रही हूँ। आश्चर्य है कि इस शोभा को देख कर भी आत्मा इस संसार में फंसी पड़ी है। क्या करे, फंसी पड़ी है। इससे पढ़े, सही बात है, निकलते ही नहीं, इतना सुन सुन के जुबान बंद हो जाती है, बुद्धि बंद हो जाती है, सुन हो जाते हैं। अब सरोज दीदी ये वाला, पहुंची काड़ो कड़े, देख लो तीन चीजें आ गई। पहुंची काड़ो कड़े झलकत, हेम जवेर कई रंग रस, दिल चाया रूप रंग ल्यावही, जो देखिए सोई सरस। हाथों की कलाइयों में पहुंची, कड़े और कड़ी की झलकार हो रही है। स्वर्ण में अनेक रंगों के ज्वारातों को जड़कर, सोने में अनेक रंगों के ज्वारातों को जड़कर इनकी संरचना आई है। इनमें प्रेम, सुगंधी, कोमलता तथा आनंद आदि का रस भरा हुआ है। इन आभूषणों के रूप रंग दिल की इच्छा अनुसार बदलते रहते हैं।
इन आभूषणों में जिसे भी देखते हैं वही अन्य की अपेक्षा अधिक अच्छा लगता है। वर्णन भी कर देते हैं, फिर कहते नहीं आभूषण भी नहीं मैं कह सकता, वो भी नहीं कह सकता, फिर वर्णन करना शुरू कर देते हैं कि अब फिर से वर्णन करता हूँ, पहुंचों में कलाइयों में क्या क्या पहना हुआ है, कड़े कड़ी का वर्णन। मतलब वही कितना एक दुविधा है। श्री महामती जी वर्णन कर भी रही हैं और बार बार यही कह रही हैं कि वर्णन नहीं हो रहा। फिर जैसे होता है ना, हार के हमारे लिए कितना वर्णन कर देती हैं कि नहीं, थोड़ा सा कर देती हूँ, इनके दिल में शोभा बस जाए, कुछ तो करंट आ जाए सुंदरता का। मोहरी चूड़ी बाहें बाजूबंद, कड़े कड़ी का आ गया ना, क्लियर हो गया सुंदर साथ जी कि पहुंची डाली है कड़े और कड़ी की शोभा। कड़ा कैसा है और कड़ी कैसी है, क्लियर है ना। हम्म, मोहरी चूड़ी बाहें बाजूबंद, शोभा बारीक कई बरनन, नाम लेत इन चीज का, हाय हाय अरवा उड़त ना मोमिन। जामे की बाहों की मोहरी पर चुनटे आई हैं तथा बाजुओं पर बाजूबंद की शोभा आई है, जिनका कई बार सूक्ष्मता से वर्णन किया जा चुका है। ऊपर कितनी बार सागर में भी कर दिया, यहाँ भी श्रृंगार में भी अभी पड़ा है ऊपर, तो कितनी बार वर्णन कर चुके हैं। तो अनुपम शोभा वाले इन वस्त्रों तथा आभूषणों का वर्णन करने पर भी हाय हाय आत्माएं इस संसार को नहीं छोड़ पा रही है। बार बार हमारे को कह रहे हैं, बार बार। सुंदर सा जी वर्णन करो। मोहरी चूड़ी बाहें बाजूबंद, बाजूबंद का वर्णन करो। मीनू जी, मैं तो पहले वाली चौपाई में पूछ रही थी, हाँ जी हाँ जो वो जी। था ना, कलाई में पहुंची कड़ा और कड़ी। हाँ, कड़ी कैसी हुई? कड़ा और मतलब पहुंची एक कड़ा कैसी? होता है बड़ा, मतलब थोड़ा सा मोटा होगा, कड़ी थोड़ा हाँ। सा पतली, हम्म, मतलब पतला होएगा। जैसे एक पतली चूड़ी, थोड़ी सी एक मोटा कड़ा और एक हाँ, पतला कड़ा, जिसको कड़ी कह देते हैं। हस्त कमल की आती है ना, अपन स्वरूप में भी बोलते हैं, काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुंदरी, आती है ना, स्वरूप साहब में बोलते हैं नक का नूर चीज चढ़े आसमान। पास में। तो जो हक पहुंची का चलन ये करे। ऊपर भी क्लियर हुआ कि वो पंजे पे पहुंचा। देखो दो हाँ। तरह की पहुंची का वर्णन आया है, पंचांकला कह दिया, पंजे के अच्छा। ऊपर बोला ना, पंजे के हाँ, ऊपर। तो मैं दो तो तरह सोची की थी कि पहुंची। पंजा इसको कह के ये पहुंची कर दी, मैं तो ये सोच रही थी ये पंजा हो गया। हाँ, आपने पचांगले का बताया जैसे। मतलब ये इसके ऊपर पहुंची डाली हुई है ना, हम्म, तो अच्छा। पंजा बोल दिया ना, ये ऊपर, इसके ऊपर। तो हम्म, यहाँ पे वो वर्णन आ गया। तो कई तरह के डिजाइन हम भाव में ले सकते हैं, वो तो अभी भी बताया उन्होंने कि हाँ सब सुंदर साथ क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलो, मैं बाद में बोलूंगी। हाँ जी, खोलो ज्योति दीदी, मधु भाभी, सब बोलो। पंजी तो ब्रेसलेट होता है ना। दीदी है ना, स्वामी जी ने क्लियर किया कि और आइए, हमने श्रृंगार में ऊपर चौपाई पड़ी कि दो तरह की, दो जिनस की पहुंची है ना। और यहाँ पे, वहां पे कल किरण दीदी ने वर्णन किया था पहुंची का दूसरा, अब यहाँ पे ये पंजे के ऊपर का वर्णन आ गया कि यहाँ पहुंची डाली है। तो वो वाली पहुंची है जो पंचांकला हो हाँ, जाता है, पंचाकला बोलते हैं ना इसको तो। इसको पंचाकला। तो दो जिनस की बोली है उन्होंने, एक में तो 5 दुगदुगी है और एक में 7 दुगदुगी का वर्णन आता है। तो उस दिन मैं बैठे बैठे कर रही थी कि इस पौंची में 7 दुगदुगी पंजे के ऊपर कैसे हो सकती है। तो 5 तो उंगलियों के ऊपर अंगूठियों में आ गया, एक सेंटर में यहाँ दुगदुगी आ गई और एक यहाँ आ गई। तो ये 7 इस तरह से शोभा दिल में बस रही थी कि ये 7 दुगदुगी वाला पहुंचा, ऐसा हो सकता है। वैसे कई डिजाइन के हो सकते हैं, ये तो हमारे पल में भाव, श्रृंगार बदल रहा है, कल बताया ना, कार पल तो में बदल थोड़ा। रहा है, लेकिन जहां हम दुनिया के हिसाब से समझ रहे हैं हाँ, तो ऐसी शोभा दिल में बस रही है। नहीं, वैसे तो राज्य के श्रृंगार में तो ये दो ही आता है ना, पहुंची और कड़ा। नहीं, ये आ गया ना, देखो नहीं, और स्वरूप में आता था ना, काड़ो कड़ी हस्तकमल की मुंदरी। मुद्रे काड़ो कड़ी, कड़ी हस्तकमल की मुंदरी। पहुंची काड़ो मुंह, 'कड़े, तो ये चीर 3 चीजें आ गई। हाँ,
तो खुलता आजकल जा रहा है ना विजय दीदी, श्रृंगार अब और महाश्रृंगार है ना ये। खुलता जा रहा है। क्यों ये मधुभाभी, थोड़ा ये मन 3 में चीज। शंका थी तभी क्लियर किया मैंने। फिर बाजूबंद, ये 4 चीजें हैं। और पहुंची 2 जिनस की है, कोई भी शोभा दिल में बसा लो, पंचांकले वाली या दूसरी ऐसे वाली, कैसी भी शोभा दिल में बसा सकते हो। स्वर्णा दीदी को भी खोल दो, वो बोलना चाह रही है। पता नहीं ठीक होगा कि नहीं हाँ, होगा। नेट की प्रॉब्लम होती है उनकी ना थोड़ी। हाँ हम्म, ये शायद हो जाए आपके, देखो। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी मेरी? बोलो बोलो, जब कटेगी मैं बोल दूंगी, आप बोलो। हाँ जी, वही मैं ये कह रहे थे कि जिसमें जैसे बाजूबंद में मोहरी, चूड़ी, बाहें, बाजूबंद, मतलब जो उनके जामे की बाजू में तो चूड़ियां, मतलब चूड़ियां की चुन्नटों की शोभा आई है, बारीक बारीक चुन्नटें हैं। और बस ये है कि नाम ले तीन चीज का, अगर हम इन चीजों को बार बार वर्णन होता है, बार बार वर्णन स्वामी जी करते हैं, और उसके बाद अगर हमारी आत्मा जागृत होती तो हमें अधिकार दे देते हैं। बार बार वाणी को यही कहते हैं कि तुम मन की भीतर वाणी की चौपाई से किसी तरह तुम्हारी आत्मा जागृत हो, और उनका सिर्फ एक लक्ष्य यही है कि आप पाओ और औरों को दिखाओ, आप देखो औरों को दिखो। उनका एम लक्ष्य, मतलब मेन लक्ष्य यही है। और वो इनका एक यही है कि चितवनी से ही पा सकते हैं हम। और चितवनी का यही है कि हम अगर बैठे, जैसे हमारी शरीर को ही खुराक हम दोनों टाइम चाहते हैं ना कि हमें खुराक मिले, तो इसी तरह आत्मा को भी तो खुराक देनी जरूरी है ना। अगर नहीं दीदार होता तो कोई नहीं, वो राज्य के ऊपर है, जब उनकी इच्छा होगी। वो कहते हैं ना कि जब तुम आप दिखाओगे मैं देखूंगी नह नजर जी, जब वो दिखाएंगे तब उनकी इच्छा है। हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए, हमें प्रयास नहीं छोड़ना। और चितवन में ज्यादा ना सही तो 2 टाइम तो हमें, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 2 बार तो चितवन हमारा आत्मा का खुराक होनी चाहिए। उससे अगर एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं तो वो राज्य की इच्छा है, जितना जिस रूह से करवाना चाहे। बिल्कुल बस बिल्कुल। यही भाव। प्रणाम। हाँ जी, ज्योति प्रणाम दीदी। दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी आवाज अच्छे से हाँ, जा रही आ है रही ना? है, अब आ रही आ रही आ रही। मोहरे चूड़ी बाहें बाजू बंद। मोहरी जो राज्य के जामा के मोहरी पे बहुत सारे डिजाइन है, तो वो भी एक लगता है कि आभूषण ही है। बहुत सुंदर डिजाइन है, मोती जरी का चूड़ी। आप अभी बोले ना कड़ला कड़ी, करी पतली पतली उस दिन दिखा रही थी ना किरण दीदी, पतली पतली चूड़ी जैसी रहती है। कड़ा तो मोटा रहता मोटा है। होता है। हाँ, कड़ी पतली पतली चूड़ी रहती है। बाहें बाजूबंद, तो धानी के बाजूबंद पे बोलना था, तो वही बोलो इसी। बोलो। हाँ बाजूबंद बोलो। हाँ जी दीदी। तो बाजूबंद कहीं कोई श्रृंगार में 7 पटली का आया है, कहीं पे 10 पटली वाला है, लाइन 10 पटली का। तो बीच में बीच में नग है एक, और चारों किनारा से अलग अलग नग लगे हैं। और कोई धारी है जो 10 पटलियों का है, एक एक लाइन से। और उसमें इतने सुंदर पिया के जामे के ऊपर जो लगा हुआ है, इतना सुंदर बाजूबंद। और उसमें जो फूमक लटके हैं, दो दो तरफ, एक एक तरफ, तो 4, एक हाथ में 4 फूमक हो जाते हैं। जब पिया इशारे से कुछ बताते हैं, अपने हाथों को हिलाते हैं, तो ऐसे ही लगता है कि जैसे आसमान में झूले झूल रहे हैं। पिया के हाथों में जो फूमक लटके हैं, तो वो इतना सुंदर लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि वो झूला झूल रहे हैं, नूरी झूले झूल रहे हैं पिया के हाथों से। तो वो हमारे सूरता में गड़ी थी, तो इसीलिए बोली दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बिल्कुल बाजूबंद का वर्णन हो गया। हाँ जी नरेश जी, कह रहे बस हो गया इसका वर्णन तो। चले आगे चले। हाँ जी, प्रणाम जी। इसका तो हो गया ना। हाँ जी इसका तो हो गया ना, कुछ कहना है इसके बारे में आगे? हाँ जी, चले इसके नेट बारे के आगे वाले, पहले हो गई में। हाँ क्लियर वो वाली बात। नहीं उसमें थोड़ा सा जो मुझे समझ आ रहा है, हम्म। जो आप पहुंची, जैसे उस दिन किरण दी क्लास में भी उन्होंने बताया था। पता है, हम लोग ने अभी जो वर्णन किया ना नरेश जी, आप जो कहना चाह रहे हैं, मतलब 2 तरह की हो सकती है ना, क्योंकि 2 जिनस की, वो तो बाद में फिर ये भी वर्णन कर दिया कि भाई कई तरह की हो सकता है श्रृंगार।
तो वो तो मेरे भाव थे, इसीलिए बोल दिया कि चलो हाँ, ऐसा भी हो मैं जो सकता मुझे लग रहा है, हो सकता है मुझे जो समझ आ रहा है, मतलब जो आप पहुंची तो हुई यहाँ तक, और इसका है कि पहुंची, क्योंकि ये शब्द से क्लियर है, पहुंची यहाँ तक है, इकलाई के यहाँ तक। और इसमें है कि ये 7 पटेगी, 7 नंगों से, जैसे इसमें 2 तरीके थे, 2 तरीके हो सकते हैं। या तो एक मोटा सा पहुंची हो जाए, उसके अंदर 7 रंग के अलग अलग, 7 रंग के पटके, क्या बोल रहे हैं, 7 रंग के है। दुगदुगी, सात सात दुगदुगी, दुगदुगी। और 7 रंग के पटे, फिर दुगदुगी या पट। और पटलियाँ, और फिर पटली। कड़ा कड़ी तो ठीक है, जैसे आप कह रहे हो मोटा हो गया, और कड़ी कड़ी फिर नीचे आ गया चूड़ी, चूड़ी, मोहरी, हाँ। चूड़ी मोहरी यहाँ तक होगी ना, चुनटे भी हो गए। हम्म। और जो वो आप कह रहे हो वो श्यामा जी का श्रृंगार है, जैसे जो हाथ के ऊपर आता है ना, वो श्यामा जी का श्रृंगार पता है है, क्या वो है कंधे यहाँ के पे, ऊपर आता वो तो अपने भाव है, है, कंधे राजेश के श्यामा जी तो ऊपर एक ही है, एक कुछ भी बैठ अलग के। नहीं है, एक सब ही एक है, ही है। तो कोई ये तो फर्क अपने भाव है, नरेश जी, आप अपने भाव से बोल रहे हो, यहाँ पे हम्म, कुछ स्पेशल अलग से करा नहीं है राजी और तो श्यामा जी का अलग। मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हाँ, कोई कड़ी बात नहीं। कड़ी का थोड़ा, कई बार याद है, अगर आपको याद हो, पिछली बार भी हम लोगों हाँ, ने कड़ा कड़ा था। किया है और कड़ी, तो ये तो अपने भाव वाली बात करी है हमने, वो कैसा भी हो सकता है, राजी श्यामा जी का कई तरह के श्रृंगार हो और सकते दूसरे हाथ में पहुंची में 2 है, और एक में 7 का पट वो है, और एक में 2। हैं, दो और का। वो सारे रंग भी है, जामुन भी, मनी, 7 रंग की वो हाँ, है। प्रणाम जी। खाली मीनू ने ठीक ना है। सबको बुलाने का बहाना है, सब बोलो बस। हक हुक्म राखत जोरावरी, बात आई ऊपर हुक्म, ना तो रहे ना सुन वचन, पर जो जाने त्यों करे खसम। अब सारी बात धाम धनी के हुक्म पर आ जाती है। वस्तुतः धनी के हुक्म की शक्ति ने ही ब्रह्म सृष्टियों के तनों को रोक रखा है, अन्यथा श्री राजी के अखंड स्वरूप का वर्णन सुनकर यह तन रह ही नहीं सकता। अंत में यही कहना पड़ता है कि हे धामधनी, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। कीजिए। ठीक है। शोभा लेत हैड़े खब्बे, कर हेत सुनत श्रवण, विचार किए जीवरा उड़े, या उड़े देख भूखन। धामधनी के वक्ष स्थल तथा दोनों कंधों की शोभा अनुपम है। प्रीतम अक्षरातीत अपनी अंगनाओं की बात बहुत प्रेम से अपने कानों से सुनते हैं। यदि इस प्रेममयी लीला का केवल विचार किया जाए, केवल सोचा ही जाए, या इन आभूषणों की शोभा की झलक भी देख ली जाए, तो जीव इस संसार को छोड़ देने के लिए तत्पर हो जाता है। कि वाणी सुनने के बाद तत्पर तो हो ही जाता है ना। तो इस चौपाई में यह संशय होता है कि यहाँ जीवरा शब्द का तात्पर्य किससे है, आत्मा से या जीव से। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि विरहा जीव का लक्षण है, आत्मा का नहीं। जिन जीवों के ऊपर आत्मा बैठी है, प्राय वही जीव विरह की राह पर चलते हैं। आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है, इसीलिए आत्मा में प्रेम की एक रस स्थिति होती है, जैसा कि कलश हिंदुस्तानी में प्रकरण 9 में कहा गया है कि विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार, सुहागिन आत्म पियु की वतन पार के पार। सामान्य जीव प्रेम विरह की राह पर नहीं चल सकते। प्रेम और विरह की राह पर कौन चलेगा, मात्र ब्रह्म सृष्टियों के जीव ही चलते हैं। जन्म जन्मांतरों से दुखों की अग्नि में जलता हुआ जीव जब आत्मा के संबंध से पर ब्रह्म का प्रकाश पाता है, जब उसको, जीव को वाणी का ज्ञान मिलता है, वाणी का प्रकाश मिलता है, तो वह संसार को ठोकर मारकर प्रेम विरह की राह पर चल पड़ता है। अक्षरातीत परात्म तथा आत्मा में प्रेम की एक रस स्थिति होती है। जहां भी द्वंद्वात्मक कथन होता है, वहां आत्मा को भी कहीं कहीं जीव भाव में व्यक्त कर दिया जाता है। जैसे रास लीला में
स्वयं अक्षरातीत अपने स्वरूप को जीव कहकर संबोधित करते हैं। तो रास की चौपाइयां ये हैं कि कैसे अपने आप को उन्होंने जीव कह के संबोधित किया। ये चौपाई है। एक पल मोहे रे सखियों कलप अनेक व्यतीत, ए दुख मारो जीव जाने सखी प्रेम तणी ए रीत। फिर क्या कह रहे हैं? भीड़ी ने अंग इंद्रावती सखी का करो तम एम, जीवन मारा जीवनी दुख करो एम केम। चित चोरी नीधु दई चुम्मन सखी कहो करूं हूं तेम, मारा जीव थकी अलगी नव करूं, जो अलवी थियो जेम। ये चौपाइयां हैं, मैं इसका भी अर्थ निकाल लूंगी। मैंने निकाल के रखा हुआ है रास का 47 47। हाँ निकाली हुई थी मैंने, खोलती हूँ। लगातार। हाँ एक सेकेंड। कौन सा प्रकरण बताया श्रोत दीदी? खोला हुआ है सच, मैंने पहले से खोला हुआ था, कल पढ़ रही थी तो अभी मैंने खोल रखा है। ये 37 हाँ 37 ये रहा ना, भीड़ी ते अंग इंद्रावती, यहाँ से है। हाँ ये रहा, भीड़ी ते अंग इंद्रावती सखी का करो तमे एम, जीवन मारा जीवनी दुख करो एम केम। श्री इंद्रावती जी का आलिंगन करके श्री राजी कहते हैं, सखी तुम ऐसा क्यों कहती हो। इंद्रावती जी का आलिंगन करते हैं राजी, तो क्या कह रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, तुम्हें इस प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए। तुम तो मेरी चेतना के आधार स्वरूप हो, अर्थात मेरा अस्तित्व भी तुम्ही से है, जीवन मारा जीवनी। फिर क्या कह रहे हैं? चित्त चोरी लीधू दई चुम्मन सखी कहो करूं हूं तेम, मारा जीव थकी अलगी नव करूं, जो अलवी थयो जेम। श्री राजी ने श्री इंद्रावती जी के मुख पर अपना प्रेम भरा चुम्बन देकर उनके हृदय को मुग्ध कर दिया और कहने लगे, हे सखी जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगा, मैं तुम्हें अब कभी भी अपने से अलग नहीं करूंगा, भले ही हम रास के मध्य में और व्रज लीला में अलग हो गए थे। है ना, एक ये चौपाई थी और एक ये वाली। आगे देखती हूँ मैं कौन सी चौपाई है, तीसरी वाली। लगातार 30 37 38 39। हाँ 38 39 39 40। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। 40 वाली पढ़नी है ना? यही वाली, चित्त चोरी। हाँ ये वाली तो हो गई। 37 वाली हमने नहीं पढ़ी, ये वाली पढ़ लेते हैं कि एक पल माहे रे सखियों कलप अनेक व्यतीत, ए दुख मारो जीव जाने। जीव की बात चल रही है ना, कि अपने आप को भी जीव कह दिया। सखी प्रेम तणी ए रीत, एक पल में ही अनेकों कल्प व्यतीत हो गए हैं, इस दुख को तो एकमात्र मेरा हृदय ही जानता है। सखियों प्रेम की लीला ही ऐसी विचित्र है कि उसमें पल भर के लिए भी विरह सहना कठिन होता है। भावार्थ क्या कह रहे हैं कि एक कल्प में कितने होते हैं? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। इस प्रकार श्री राजी ने स्वयं के विरह को सखियों के विरह से अधिक कष्टकारी बताकर उनका मन मुग्ध कर लिया कि मैं इतने टाइम से विरह कर रहा हूं। अक्षरातीत प्रेम के सागर हैं, उनकी अद्वैत लीला के गहन रहस्यों को मानवीय बुद्धि से यथार्थ रूप में नहीं समझा जा सकता। कि रास में उन्होंने कहा कि मेरा जीव भी, मतलब अपने आप को वैसे कह दिया ना, क्योंकि विरह वैसे तो जीव करता है ना,
तो कहते हैं मैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष से ये इतना विरह कर रहा हूँ, ये है ना। विजय दीदी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर होगी हमारी बात, आगे चलते हैं। गौर हरवटी अति सुंदर, या देख के लाख सलूक, लाल अधुर देख न गया, लोहू मेरे अंग का सूक। श्री राजी के गोरे रंग की ठुड्डी बहुत सुंदर है। जब मैं ठुड्डी के ऊपर की गहराई वाले भाग की सुंदरता को देखती हूँ, या उनके लाल लाल होठों की मनोहारिता को देखती हूँ, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि विरह में मेरे अंग अंग का रक्त क्यों नहीं सूख जा रहा है। ये वाली भाग है ना, ठोडी की गहराई वाला। होठों की बात होगी, ठुड्डी गोरे रंग की, और बीच वाला भाग हो गया, और होठों का बात हो, तीन पहले भी हुआ है ना, पहले भी एक ऐसे। मुख चौक छबी सलूकियां। सुंदर सा जी चौक का वर्णन करेंगे, अपने भाव रखना। मुख चौक छबी सलूकियां, सुंदर अति स्वरूप, गाल लाल अति उज्जवल, सुखदायक शोभा अनूप। श्री राजी के संपूर्ण मुखारबिंद की शोभा और सुंदरता अद्वितीय है। उनका संपूर्ण स्वरूप अति सुंदर है। लालिमा से भरे हुए दोनों गाल अत्यधिक उज्जवलता लिए हुए हैं। अनुपम शोभा को धारण करने वाले दोनों गाल आत्मा को अनंत सुख देने वाले हैं। तो मुख चौक पूरा ही कह दिया, मुखारबिंद, इसमें पूरा ही वर्णन कर दिया मुखारबिंद का, है ना। विजय दीदी खोलो, आप क्या कह रहे? इनका मुख चौक का मीनू जी वर्णन मतलब मस्तक से लेकर ठोडी तक और इस कान से इस कान तक आएगा ना। रुको, आपका मैं चेहरा देख लूं, कहाँ हो आप, दिख नहीं रहे मुझे आप, कहाँ गए? मैं एक मिनट चपाई हटाती हूँ, कहाँ तक कह रहे हो? मैं तो हाँ खोली हाँ हाँ, नहीं वो आप अंधेरे में हो, हाँ बोलो, अब नहीं, बोलो। मैं अंधेरे में तो नहीं। हाँ, हाँ, मैं क्या ही जैसे मस्तक से लेकर ठोडी तक चौक ये गिना जाएगा ना, यहाँ नहीं से लेकर। हाँ, वैसे यहाँ इस चौपाई के हिसाब से तो संपूर्ण मुखारबिंद कह दिया। वहां पे चौक का वर्णन किया था कि यहाँ से लेकर ये चौक का इस तरह से, ये वाला, ये जो इसकी होती है ना एक शार्पनेस, जो हमारे हाँ, नक्श के होते हैं ना, वो शार्पनेस कवर पर यहाँ इस चौपाई में तो पूरा मुखारबिंद ही कह दिया, मुख चौक पूरा ही कह दिया उन्होंने, तो ये पूरा मुख ही तो आ गया ना, ये पूरा ही मस्तक आ से ले, गया। है ना, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हम्म इसमें नाक भी आ गए, नासिका नेत्र का भी आ गया। मैं हम्म। ये समझना चाह रही थी, मैंने कहा ऐसा ही चौक में इसको ऐसे ही बोला जाएगा ना। मेरे अब दिल में तो चौपाई के हिसाब से पूर्ण मुखारबिंद ही बैठ गया है। बाकी सुंदर साथ बता सकते हैं कि चौक क्या है, अलग से कुछ है क्या शोभा? चौपाई में जैसी बात आ रही हाँ, है ना, ये देखो, मुख चौक छबी सलूकियां। हाँ जी कुसुम दीदी, एक बार आप भी बोलो, फिर मैं बात करूंगी। प्रणाम दीदी। हाँ दीदी जी। मेरे हिसाब से तो चोक जो है ना, आंखों से नीचे की जो जगह होती है ना, दोनों इसके नीचे, यहाँ से यहाँ तक है, मतलब यही नासिका से यहाँ तक, कान तक। एक मिनट रुको, आपको पिन कर दूं, फिर मेरे को स्पॉट कर, अब आप बोलो। हाँ जी। दीदी मेरे हिसाब से तो जो चोक का वर्णन है ना, वो आंखों से लेकर और यही कान तक, फिर नाक से लेकर कान तक, और इससे जो होठ है यहाँ से मतलब कान तक, ये जो बीच बीच पूरी, का अच्छा होठ है, बीच वाले बात को, हाँ, अच्छा इसको चोक कहा गया है। ओके। और सुंदर साथ सुषमा आप बताओ, आपको भी कुसुम दीदी ने भी वो सिक्का पहना हुआ है क्या, छत्रसाल जी वाला? अभी चौक का वर्णन चल रहा है। हाँ जी दिख रहा सुषमा बोलो। जी, उस दिन सोनिया दीदी ने बोला कि
जो उभरा हुआ भाग होता है, जैसे जहाँ पे मास्क लगाते हैं ना, वहां बताया था उन्होंने चौक, जैसे यहाँ से लेकर और यहाँ नासिका, शायद ऐसा ही बोला था। हाँ हाँ, यही बोला था, जो मास्क लगाते हैं वही। हाँ, मजकुसुम दीदी उभरा भी हुआ वही बता रही हैं कि यहाँ से यहाँ, भाग फिर लिप्स से यहाँ और ठोड़ी से यहाँ, वो भी यही बता रही होता है है, जो उभरा हुआ भाग। बाकी और भी ये भाव है। बाकी चौपाई अभी और कुछ कह रही थी। हाँ बोलो सीमा दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ मैंने जी। तो वाणी में पढ़ा, चेहरे का सारा उभरा हुआ भाग जितना भी होता है वो मुख चौक कहलाता है। वाणी में एक जगह ये भी लिखा हुआ है, उसमें नाक भी आ जाएगा, गाल भी आ जाएगा, माथा भी आ गया, सारा उभरा हुआ ही तो तो होता है सारा ये, ही हो गया ना, सारा टोटली ही हो आ गया गया। ना, हाँ, ये सारा टोटली हो मुख गया चौक ना, आएगा, ये है ना। सारा ही मुख चौक होगा। सारे मेरे दिल में अब सारे ही बैठ गए। जी हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी। अंदर चौपाई में स्वरूप शब्द लिखा है, इसके लिए स्वरूप में तो पूरा आएगा, पूरा आ पूरा मुख जाता चौक है, आएगा, पूरा क्योंकि मुख जो चौक जो मतलब चौपाई संपूर्ण कह मुख रहे चौक। हैं। पूरा। चौपाई स्वरूप लिखा तो स्वरूप लिखा तो पूरा आ जाता है। हाँ, इसीलिए मैं वहीं अटक गई। मैंने कहा ये तो पूरी ही बात आई है। अलग अलग जगह सुंदर भाव के हिसाब अति से अलग अलग स्वरूप। बताया होगा, अलग हाँ, अलग अलग चौपाई में अलग अलग भाव के हिसाब से, पर अलग अति अलग भाव से। सुंदर अति स्वरूप लिखा है। प्रणाम जी सुंदर सा जी। बिल्कुल, इसीलिए ये चौपाई यही कह रही है। गाल लाल अति उज्जवल सुखदायक शोभा अनूप। श्री राज जी की संपूर्ण मुखार बिंद की शोभा और सुंदरता अद्वितीय है। उनका संपूर्ण स्वरूप अति सुंदर है। क्या है? लालिमा से भरे हुए दोनों गाल अत्यधिक उज्जवलता लिए हुए हैं। अनुपम शोभा को धारण करने वाले दोनों गाल आत्मा को अनंत सुख देने वाले हैं। फिर क्या कह रहे हैं? नीलवट तिलक नासिका रंग पल में अनेक दिखाए। दंत बिड़ी मुख मोरत हाय हाय जीवरा उड़ न जाए। धामधनी के ललाट पर बना हुआ तिलक नासिका तक आया है, जो कि एक पल में अनेक रंगों का दिखाई देता है, अनेक रंगों में दिखाई देता है। और जब मेरे प्रीतम अपने मुख में पान का बीड़ा चबाते हैं तो आंख बंद करके सोचो कैसे लगते होंगे। तो उस समय दांतों और मुखार बिंद की जो अद्वितीय शोभा होती है, उसे देखकर हाय हाय मेरा ये जीव इस संसार से अपना संबंध क्यों नहीं तोड़ लेता। जब बात करते होंगे मीठी मीठी बात और मुख में पान है, दांतों की लालिमा, जिह्वा की लालिमा, कितना सुंदर लगते होंगे धनी। रंग नासिक, एक एक चौपाई चितवन की है। यदि मान लो यहाँ हम रुक जाए ना, इस चौपाई पे ही रुक जाए और आंख बंद कर लें, सिर्फ इस चौपाई का ही चितवन कर लें, कितना आनंद है। फिर क्या कह रहे हैं धनी? रंग नासिका की मैं क्यों कहूं, गुण सलूक अद्भुत, शून्य ब्रह्मांड को फोड़ के अरस बास लेत बीच ना सोत। परमधाम में विराजमान मेरे धनी की नासिका के रंग, सुंदरता तथा अद्भुत गुणों का मैं कैसे वर्णन करूं। इस नश्वर संसार में भी, यहाँ की बात करें वहां का वर्णन, फिर वो कह रहे हैं जिस नश्वर संसार में भी मेरे धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत की नासिका, श्री महामती जी के हृदय में विराजमान अक्षरातीत की नासिका इस ब्रह्मांड तथा शून्य निराकार को पार करके संपूर्ण परम धाम के सुखों का रसपान कर रही है। बहुत गहरी बात है। क्या कहना चाह रहे हैं कि इस नश्वर संसार में भी उनके धाम हृदय में कौन बैठे? अक्षरातीत। और फिर अक्षरातीत का पूर्ण स्वरूप में से नासिका का वर्णन हो रहा है कि अक्षरातीत की नासिका इस ब्रह्मांड को
और शून्य निराकार को पार करके पूरे परम धाम के सुखों का रसपान कर रही है यहाँ वाले राज्य। तो उनकी कर रही है तो हमारे दिल में भी तो वो नासिका परम धाम की खुशबू लेती है ना। मैं भी तो ये सोच रही थी ना भाई, यहाँ भी तो यहाँ की जो भी हम सोचते हैं ना सरोज दीदी, जो भी परम धाम, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, कि जो भी परम धाम की बात हम सोच रहे हैं, जो भी एक कण भी मात्र भी विचार आ रहा है, तो सोचो वो राज्य की, जो हमारे अंदर राज्य का जितना भी है अर्श दिल हुआ है, उनकी नासिका से ही हम वो खुशबू ले पा रहे हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। परम धाम की बात ही नहीं कर सकते हम। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब आप बोलो सरोज दीदी, क्या भाव आ रहे थे? मैं तो यही कह रही थी कि मतलब यही हैरानगी वाली बात है कि इस ब्रह्मांड में बैठ के हम उस परम धाम की सुगंधी ले सकते हैं चित्रन में बैठ के। बिल्कुल। उसका किसी को पता नहीं है, हम यहाँ पे सुगंधी ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बस मेरा क्वेश्चन जो था, जो वो सरोज दीदी ने पूछ ही लिया। हाँ इस हाँ, ब्रह्मांड में यही सेम था तो क्वेश्चन। यही तो बात वो कह रहे हैं। देखो इस चीज को लाइन अच्छे से पढ़ो कि हाँ शून्य ब्रह्मांड को फोड़ फोड़ के अर्स बात लेत बीच ना सो, कि पर वो इस अपनी ब्रह्मांड को भी पार करके परम हाँ, धाम के सुख तो जो इस चितवन, संसार में। हाँ, इस संसार में तो वो खुशबू ले रही है ना, इस नासिका की वजह से ही जो उनके दिल में राज्य विराजमान है, महामती जी के दिल में, तो जो राज्य विराजमान है उन्हीं की नासिका से वो परम धाम की खुशबू ले रही है। तो हमारे दिल में भी तो ये भाव आता है ना कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो राज्य की ही वजह से हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना, और किसी को क्यों नहीं हो रहा, राज्य की वजह से ही तो हो रहा है। खुशबू से ना एक बात मुझे याद आई, बताऊं? हाँ हाँ बोलो। हम ना, मैं शिवपुर गई थी, तब हमारी मम्मी भी गई थी साथ में, तो चांस की बात है मैं भी गई थी, वो भी वहां पे गए हुए थे, तो कहते हैं चल आज रोज कहीं बैठते हैं। तो मैंने कहा चलो कहाँ बैठे हैं? हम ना वहां पे जहाँ पे हम खाना खाने जाते हैं ना अंदर, तो वहीं बीच में एक पेड़ सा पड़ा हुआ था, मोटा सा तना सा, हम उसके ऊपर बैठ गए, दोनों जने दोनों बैठ गए, हम बात कर रहे, और आसपास सारा वो गऊ का गोबर गोबर पड़ा होता है वो पड़ा हुआ था, गंद था, तो हम बैठ के राज्य की बातें कर रहे थे, बैठे हुए थे। इतने में ना मुझे बड़ी खुशबू आई, बहुत खुशबू आई। मैं चुप, मैं बोली नहीं, तो खुशबू उनको भी आई, वो भी नहीं बोले। तो फिर बाद में मुझे कहते, जब नहीं रहा तो बात खत्म हुई ना, फिर कहते सरोज बड़ी खुशबू आई है। मैं क्या मामी जी मैंने भी आई सी, पर मैं बोली नहीं सी, मैंने भी आई सी। कहती ऐसे तो कोई खुशबू वाली जगह ही नहीं है, गोबर भी है चारों पास से, खुशबू आई कितों? मुझे पता नहीं कितों आई, देखो कोई पास में से निकला नहीं, भाई किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ हो, कोई निकला नहीं, कोई कुछ नहीं। ये होता है, हर सुंदर साथ को कहीं ना कहीं ये अनुभव हुआ होगा, ऐसा ये थोड़ी। परम धाम की खुशबू ही तो है। बिल्कुल, उसकी चाहे कितना भी परसेंटेज रहा हो, लेकिन होता परम कितना धाम लिखा का हुआ। ही है। देखो उनको भी आई, मेरे को भी आई, ना वो बोल पाए ना मैं बोल पाई, फिर जब दोनों बोले तो हम दोनों ही बोले। जो भी कुछ हो रहा है राज्य से ही हो रहा है ये। हो रहा है, हाँ। हाँ जी ज्योति दीदी। हाँ, प्रणाम दीदी। दीदी एक राज्य का ऐसे ही यहाँ का फोटो सुंदर साथ जी भेजे थे, वो फोटो दिखाइए ना थोड़ा थोड़ा। आप जितना वर्णन कर रही है ना दांतों का राज्य का, तो उसमें बहुत सुंदर प्यारा वो फोटो है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा सब सुंदर साथ जी को भेजिए। कौन मुझे भेजा है आपने? हाँ, सरोज आंटी को भी भेजी हूँ और आपके व्हाट्सएप पे भी भेजी ठीक है, हूँ। मैं भी खोलती हूँ, एक सेकेंड रुको। मेरे पास भी आया। हाँ कोई नहीं, मैं खोलती हूँ। आपने ज्योति, अच्छा और आप लोगों ने वो सुगंधी की बातें जो कर रही है ना, कट हाँ, गया क्या? ये तो फोटो है हेलो। सबके ऊपर। एक सेकेंड, पास है। बहुत फोटो सबके पास है ये वाला। ज्योति दीदी मेरी बात सुनो, यदि हम इस फोटो को देख कर वैसा भाव लेते हैं तो वो सही नहीं है। आप कह रहे हो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर फोटो हैं, और यदि यहाँ रख दिया ना ये फोटो,
तो कई सुंदर साथ के वैसे ही भाव बन जाते हैं ज्योति, कि इस फोटो जैसे लगते होंगे। मैं दिखा देती हूँ, वही जो अपने परम धाम के जो दो स्वरूप का है ना, चलती हुई नजर आती हैं, वो बिल्कुल आंखें चलती हुई नजर आती हैं, कई तरह की लगाई हुई हैं वो चीजें। लेकिन वो तुलना करना, उस चीज को सोचना, मतलब मेरी ये भाव नहीं बन रहे। सुंदर साथ जी कहो तो मैं खोल देती हूँ, आप बताओ खोलना चाहिए कि वो चीज रखनी चाहिए कि नहीं? किससे तुलना कर सकते हैं हम? वाणी से कर सकती हूँ, ये चौपाई तो से हमने, हटाने में लगे हुए हैं, हम भी फिर ये करेंगे हाँ तो वाणी की चौपाई से हम कर सकते हैं, है ना? हम्म, आप राय दो, मैं अभी खोल दूंगी, क्योंकि सबका सबके भाव होने चाहिए। दिखा दो उसके भाव है, चलो हाँ कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी नाम जी मुकेश जी। अ, जो वहां का चितवनी का जो एहसास है, जो असल एहसास है, हाँ जी, उसको एहसास को महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया की कोई भी कलर या चित्र या मतलब कोई भी कलाकारी वो छू नहीं पाएगी उसको। एक वो गाना नहीं है मधु भाभी, छू के एहसास कोई नाम मत दो, इसको एहसास ही रहने दो। हाँ, बयान नहीं हो पाएगा वहाँ। बयान नहीं हो पाता, मतलब कि मैं वो इसीलिए फोटो नहीं लगा रही, क्योंकि सुंदर साथ वैसे ही भाव ले लेते हैं। हमें इन चीजों से निकलना है। कि मैं आपको एक बारी रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं हाँ जी बोलो अनु दीदी। हम जी सुंदर साथ जी, हमें चित्रों और मूर्ति पूजा से तो राज जी ने पहले से छुड़ाया हुआ है, हम फिर से चित्र पूजा में जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। हाँ नहीं, ज्योति का भाव ये है कि ऐसा सुंदर, लेकिन सुंदर ये कुछ भी सुंदर नहीं है, मतलब भाव ये है। सुंदरता इस दुनिया के हिसाब से सुंदरता ले ही नहीं सकते। ले नहीं सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, ये सिर्फ चितवन वाली बात है। इस बाकी दुनिया खुशी की की बात है सर्वश्रेष्ठ सुंदरता, इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरता भी जो है नाशवान है। वही ना, वही नाशवान है, ठीक है। वो सुंदर साथ जी, वो मन में भाव आते हैं ना, वो कितने सुंदर होंगे, कितने सुंदर होंगे। अब हमारी जो कल्पना है ना, हमारी कल्पना, चूंकि हमने दुनिया में लोगों को देखा है, सुंदर से सुंदर आंखों से हम उनकी तुलना कर सकते हैं, सुंदर 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 नासिका की तुलना करेंगे, है ना? पर वो चौपाई कह, हर चौपाई कह देती है वो आ ही नहीं सकते जीवा पे। तो वो वही क्या, कोई कोई तुलिका, कोई रंग, कोई सीमा, ये कलाकार महामती जी कह रहे सकता। मैं नहीं बता सकता, बार बार वर्णन कहते हैं मैं नहीं कर सकता, कर देते हैं, और फिर कोई तो फिर हम वो भी तो कैसे। ये कहते हैं ना, इस संसार के आदमी और औरत की तरह ना समझो तुम, ऐसे वो है हम ही नहीं। पर क्या बात है कि दिक्कत क्या है हमारे साथ, आप हम ये जानते हैं कि वो कोई उसको छू भी नहीं सकता, दूर दूर तक नहीं छू सकते, पर क्या करें, हमारी भी सोच या हमारी जो है वो दुनिया से ही तो है सारा कुछ लिया हुआ। मतलब आंखें हैं तो हमें पता है आंखें ऐसी होंगी और यहाँ से जाके इतनी बड़ी होंगी, जैसे उन्होंने कहा बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, ये पलकें उनकी इतनी सुंदर है, कोई भी बाल कम छोटा नहीं है, नासिका इतनी खूबसूरत है, रंग उज्ज्वलता में लालिमा लिए हुए, तो समझिए जैसे करौंदा बिल्कुल सफेद और लाल, कितना सुंदर वो रंग होते हैं आप। लेकिन वही भाव तो हमें यही के लेने पड़ते हैं, मजबूरी भी है हमारी, क्योंकि हमारी बुद्धि यहाँ की है। हाँ बिल्कुल। बस ये क्या है कि मैं फोटो नहीं बस दिल में ये आ रहा था कि वो नहीं लगानी, क्योंकि उससे थोड़ा गड़बड़ होएगा। गड़बड़ हो जाता है, लेकिन फिर भी वही है कि भाव तो हम सब अपने हाँ वो अपने आप मन से ले पर्सनली ले सकते हैं, सकते हो सीमा दीदी, वो अपने मन से पर्सनली लेते हो हैं। सकता है ना, कि मेरे पर्सनली ऐसे भाव है, वो मैं अपने के लिए जो मर्जी कर सकती हूँ, लेकिन हम यहाँ बैठ के भरी उसमें वो चीज वाणी के आगे वो मैं नहीं लगाना चाहती। हाँ जो चुपई कह रही है तो उसके आगे नहीं लगाना चाहते, तो ये वाले भाव थे। और सुंदर साथ जी, खुशबू से हमें ये है कि जब हम किसी सुंदर साथ को देखते हैं तो खुशबू तो परम धाम की तब भी आ जाती है। तब भी आ जाती है, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। तो इससे अच्छा तो मेरी सुंदर साथ की फोटो लगाऊं ना, मेरा कहने का भाव, मान लो मैं यहाँ पे अपने सदगुरु की लगाऊं ना, जिनसे मैंने लिया है ना, मैं शेरपुर वाले महाराज जी को दिखाऊं ना, उनका नूर देखो ना, जिन्होंने इतना करके हमें दिया। ये तो निर्जीव फोटो है, जिनको हमने देखा, हमारे परमहंस हैं, उनको हम दिल में बसा लेना तो हमें फिर भी वो करंट आ जाएगा, है ना। इनसे अच्छे तो वो है ना हमारे,
जिससे आपको प्रेम उत्पन्न होना, जिससे जिससे भी उनके अंदर से राज्य बैठे हुए हैं जो आपको प्रेम दे रहे हैं, हमें प्रेम हमारे देने सुंदर वाले तो साथ वही है। कितने प्यारे प्यारे, ये फोटो में सामने मेरे इतने सारे सुंदर साथ, उनके नेत्र कमल, उनके हस्त कमल, वो कितने प्यारे हैं यहाँ वाले, तो वो ज्यादा बेटर है हमारे सुंदर साथ, है ना। हाँ जी अरुणा जी आप बोलो। वही वही मैं कह रही थी, खुशबू के तो हमें सुंदर साथ को देख के ही खुशबू आ जाती है। जूम बिल्कुल खोलते आती हैं है, तो हमारा मन इतना पुलकित हो जाता है कि पुलकित हो जाता है। हाँ जी अरुणा चाची प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदरता जी। सीमा जी बात करेंगे ना, तो मैं ये पूछ रही हूँ, सही बात है, वाणी में भी लिखा है, यहाँ की उदाहरण लेके ही समझाया गया है, लेकिन जैसे श्रृंगार बना हुआ है अपने राज्य और श्यामा जी का, उसके फोटो बना दिए गए, मैं तो उसको खैर फोटो ही बोल पाती हूँ, सुनती नहीं बोल पाती हूँ। हाँ बिल्कुल फोटो ही है वो। तो अपन बना के क्या अपन उसको मान सकते हैं क्या, उसकी आरती उतार सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, नहीं, बिल्कुल भी दुनिया नहीं। को क्या हम समझाएंगे अपने चाची जी दिमाग, कि हम अपने दिमाग में सुंदर सर जी एक रेखा चित्र अपने दिमाग में खींचते हैं, खींचने का कोशिश करते हैं, खींच नहीं पाते हैं। अगेन मैं कहती हूँ कोशिश करते हैं, वो नेत्र इतने सुंदर, इतने सुंदर, नहीं इससे भी सुंदर है, नहीं इससे भी सुंदर है, एक सीमा तक जाके हमारी वो रुक जाती है, कल्पना भी रुक जाती है, नहीं जाती। हमारे में और दुनिया में फिर क्या फर्क रह गया? वो भी एक जना सिर्फ एक एट ए टाइम, सीमा दीदी बोल रही है, अब बाकी सब अभी चुप रहो, नहीं नहीं, सब आप बोलिए, मैं बोल नहीं सकती नहीं हूँ। नहीं सीमा कोई बात नहीं, कोई एक कोई बोले बात सबका एक ही बात होती है, एक जना ही बोल ले बहुत होता है। नहीं, बस बोलो आप बोलिए। नहीं, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि वहां तक हमारी कल्पना नहीं पहुंच पाती। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, पर फिर सोचती हूँ नहीं ये भी कम है, इतना तो इससे भी कहीं खूबसूरत है। वो कल्पना हमारी क्या होती है, किसी इंसान पर जाके रुकेगी या किसी फोटो पे रुकेगी, कहीं भी जाके रुकेगी, लेकिन वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो उससे भी कहीं ऊपर है। लेकिन ना आप समझ गए जैसे, लेकिन कई जो नए सुंदर साथ है ना, उल्टा वो भटक रहे हैं, उसी फोटो को सब कुछ मान रहे हैं। चाची जी हम लोग गुजरात गए थे ना, अभी ऐसा ही हुआ, हम हर एक घर घर में गए, सब ने स्वरूप साहब के साथ वो फोटो लगाई थी, बहुत लंबी बातें कर करके वो फोटोएं हटवाई वहां से, पूरी वाणी के प्रूफ दिए, सब कुछ दिया। सुंदर साथ जो भटके हुए हैं उनको हमने निकालना है ना, एक नई चीज थोड़ी ना लगा देनी है। सबको आपके साथ जो मिले उनको समझाओ, सबको समझाएं, हमने क्या करना है, जो हमें हमारे सदगुरु से मिला तो हम आगे उनको ठीक करेंगे, सभी को ही तो हमने बताना ही तो है ये चीज कि नहीं ये सही नहीं है। वाणी से बढ़कर कोई किसी की भी फोटो पूजा ये सब नहीं होगी। परंतु सुंदर साथ जी एक बात तो देखिए, हमारे हमारे जो श्री जी आए, उनके एक भी चित्र नहीं है, किसी का हाथ से खींचा हुआ भी नहीं है। क्यों नहीं है, कभी सोचा है? कोई बहुत टाइम तो नहीं वो हुआ, ऐसा करवाना कोई ही नहीं चित्र चाहते नहीं थे बनते। अपनी फोटो पूजा। एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि ग्रंथ मानियो, ये अपने स्वरूप साहब को ही वांगमयी स्वरूप मानो, बस इसकी चौपाई में ही वो स्वरूप ढूंढो, अपने आप अंतर की आंखों से नजर आएगा। बस मेन यही बात है, बिल्कुल यही चाची जी बिल्कुल है ना। सुंदर साथ भटका नहीं हुआ, सुंदर साथ वाणी से कम जुड़ता है ना, जो बस सिर्फ वही वो गड़बड़ हो जाती है, बस वही गड़बड़ है। वही गड़बड़ होती है हाँ बस। जी बबीता दीदी आप भी कुछ कह रहे हो, आओ बोलो ना बबीता दीदी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। दीदी मैं भी यही कहती हूँ, देखो जैसे देवचंद्र जी प्राणनाथ जी थे, तो ये भी तो देवचंद्र जी की फोटो बना के लगा सकते थे, इन्होंने क्यों नहीं लगाई? इन्होंने अंदर की शक्ति समझी, अपने भी अंदर की शक्ति, राज्य की अंदर की शक्ति समझनी है, कोई फोटो से तो नहीं, कोई शक्ति नहीं, फोटो में तो कोई शक्ति नहीं होती। मेरे भी यही भाव है, भी फोटो में नहीं शक्ति है, जो राज्य में शक्ति है, राज्य में अपनी वाणी में शक्ति है, वही शक्ति को अपने को समझना चाहिए, ना कि फोटो में। मेरे भी पहले मन में होता था फोटो, मैंने भी अपनी फोटो लगा रखी, तो जैसे वाणी से धीरे धीरे शुद्ध आ रही है ना दीदी सबको। जागनी तो वाणी से होगी ना, फोटो से तो नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो साथ में यहाँ की जगत के बनाई हुई फोटो है, देवचंद्र जी की। हाँ हाँ वो भी असली नहीं है, वो किसी एक राजा की है, स्वामी जी बताते हैं वो भी धनी देवचंद्र जी की फोटो नहीं है, वो किसी राजा की है, नहीं है वो भी असल की नहीं है। असल की ना स्वामी जी के पास है, वहां लगी हुई है सिरसावा में, असल वाली है एक है है वो प्राणनाथ जी की असली है, वो एक है। हाँ जी सोनू आप जी मैंने भी देखी थी, सॉरी। हाँ
नाम की सुंदर साथ जी, फोटो गलत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको उस सीमा तक नहीं लेके जाना चाहिए। उसको रेफरेंस पिक्चर होती है ना एक, तो वो कि तो हाँ हम बता ही जैसे, रहे हैं कि हाँ ऐसे श्रृंगार करा हुआ है, लेकिन उसकी आरती नहीं उतारनी, ये बात हो रही है हमें। तो उसकी ना रेफरेंस ले सकते हैं कि हाँ जी, श्रृंगार समझने के लिए और शोभा समझने के लिए उसी प्रकार जैसे नक्शे बनाए जाते हैं। मानिक पहाड़ यहाँ नहीं बनाया जा सकता, उसके एक शो पर नक्शे बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि रेफरेंस कैसे समझ में आएगा कि मानिक पहाड़ कैसा है, पुखराज पहाड़ कैसा है। यदि हम कहें कि मिसाल भी की नहीं लेनी, फिर तो परम धाम के 25 पक्षों में से कुछ बन ही नहीं सकता था। नहीं, वो तो आरती की बात चल रही है सोनू, हाँ जी, यहाँ की वो नहीं आरती मैं वो उतारने नहीं की कह बात रही चल रही दीदी, मैं वो नहीं कह रही, मैं बोल रही हूँ कि कई सुंदर साथ ने नक्शों की फोटो भी उसमें रखी हुई है। है। तो हाँ वहां उस सीमा तक नहीं लेकर जाना, उनको रेफरेंस तक रखिए कि हमें बस यहाँ पर समझना है। जैसे राज्य के 5 हार कितने अच्छे से समझ में आते हैं इस फोटो को देखकर। उनके इवन की सरसावा की वेबसाइट में उधर भी उन्होंने दिए हुए हैं वो तो उन्होंने डले हुए हैं राज्य श्यामा जी के पूरे श्रृंगार का डला हुआ है, वो तो हाँ पूरा ही डला। जी, तो बिल्कुल, तो रेफरेंस के ये लिए ये वही पिक्चर तो बहुत सोनू, अच्छी है। सोनू वही वाली फोटो है जो राज्य श्यामा जी की, वो अब बड़े बड़े देखो सोनू, मैं अभी वहां पे रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ, एक सेकंड मेरी बात सुनो। रंग नासिका की मैं क्यों कहूँ, गुण सलूक अद्भुत, शून्य ब्रह्मांड को फोड़ के, अरस बास लेत बीच नासूत, अरस बास लेत बीच नासूत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।